अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट की इस वीडियो में हम प्रोसेस आईडी के हवाले से डिस्कस करेंगे कि ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट में ये प्रोसेस आईडी क्या होता है। तो किसी भी राउटर पे अगर हम ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन करें, फॉर एग्जांपल अगर हम सिस्को आईओएस राउटर्स की बात करें तो हम इस पे एक कमांड एंटर करते हैं राउटर ओएसपीएफ, और उसके बाद जो हम एक नंबर देते हैं वो बेसिकली प्रोसेस आईडी होता है। तो उस राउटर पे एक हम ओएसपीएफ का प्रोसेस रन करते हैं, तो इसलिए हमें उस राउटर पे एक प्रोसेस आईडी बताना होता है। हम मल्टीपल प्रोसेस आईडीज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एक राउटर पे, और इसकी वैल्यू जो है ये 16 बिट होती है। सो 2⁻16 अगर हम करें तो ये हमारे पास 65,536 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं, जिसे हम 0 से 65,535 तक काउंट करेंगे। प्रोसेस आईडी 0 जो है ये हम कॉन्फ़िगर नहीं करते, 0 एग्जिस्ट भी नहीं करता। तो पॉसिबल जो हमारे पास प्रोसेस आईडी की कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और मैक्सिमम 65,535 तक बनते हैं। अब ये प्रोसेस आईडी जो है ये बिल्कुल ऑटोनोमस सिस्टम नंबर की तरह है, एएस नंबर की तरह है। किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एक ऑटोनोमस सिस्टम नंबर होता है वो भी 16 बिट का होता है। तो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे जब कॉन्फ़िगरेशन की जाती है तो ज़्यादातर क्या होता है कि ये प्रोसेस आईडी जो है वो ऑटोनोमस सिस्टम नंबर ही कॉन्फ़िगर किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम तसव्वुर करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन का अगर ऑटोनोमस सिस्टम नंबर वो जो कॉन्फ़िगर कर रही है वो है 65512, तो प्रोसेस आईडी भी ओएसपीएफ में 65512 ही कॉन्फ़िगर किया जाएगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, हम कोई भी और प्रोसेस आईडी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होती है। अब ये जो प्रोसेस आईडी है इसकी जो वैल्यू है ये लोकल सिग्निफिकेंस है। अब यहाँ लोकल सिग्निफिकेंस का मतलब है कि ये सिर्फ उस राउटर पे ही मुनहसर है। तो इसका मतलब यह हुआ कि दो राउटर्स पे अगर हम डिफरेंट ओएसपीएफ के प्रोसेस कॉन्फ़िगर कर दें तो इससे कोई इश्यू नहीं होगा, क्योंकि ये ओएसपीएफ के प्रोसेस आईडी जो है ये बेसिकली लोकल सिग्निफिकेंस इसकी वैल्यू है। नेबरशिप बनेगी दोनों राउटर्स के दरमियान, क्योंकि नेबरशिप का जो ताल्लुक है वो बेसिकली एरिया से है। तो अगर दोनों राउटर सेम एरिया में अगर हम कॉन्फ़िगर करते हैं और बेशक इनके ऊपर प्रोसेस आईडी हम डिफरेंट सेलेक्ट करें, इस केस में हम राउटर R1 पे प्रोसेस आईडी 100 सेलेक्ट कर रहे हैं, R2 पे हम 100 भी सिलेक्ट कर सकते हैं और 100 के अलावा कोई दूसरा 200 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स से कि हम 200 सिलेक्ट करते हैं, तो राउटर R1 और R2 के दरमियान नेबरशिप एस्टेब्लिश होगी अगर दोनों सेम एरिया में कॉन्फ़िगर हम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि विद इन ए एरिया हम सेम प्रोसेस आईडी कॉन्फ़िगर करें, डिफरेंट प्रोसेस आईडी कॉन्फ़िगर ना करें। तो विद इन एन एरिया, वो एरिया कोई भी हो सकता है, एरिया 0, एरिया 1, एरिया 2, कोई भी एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो उस एरिया में अगर सेम प्रोसेस आईडी कॉन्फ़िगर किया जाए तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। फॉर एग्जाम्पल इस टोपोलॉजी में हम देखते हैं कि हमारे पास 3 एरियाज हैं, एरिया 0, एरिया 1 और एरिया 2। तो यहां पे एक अच्छी प्रैक्टिस क्या होगी कि एरिया 0 में जो राउटर्स लाई कर रहे हैं, राउटर R1, R2, R3 और R4, इनके ऊपर सेम ओएसपीएफ का प्रोसेस आईडी कॉन्फ़िगर किया जाए। फॉर एग्जाम्पल इस केस में मेंशन किया गया है राउटर ओएसपीएफ और 1, तो यहां पे प्रोसेस आईडी 1 है। एरिया 1 की अगर हम बात करें तो एरिया 1 में जितने भी राउटर्स हैं इनके ऊपर सेम प्रोसेस आईडी कॉन्फ़िगर किया जाए, R5, R6, R7, R8 और R9, तो इनके ऊपर सेम प्रोसेस आईडी। फॉर एग्जांपल इस केस में राउटर ओएसपीएफ 100, तो प्रोसेस आईडी 100 कॉन्फ़िगर किया गया है। इसी तरह एरिया 2 की अगर हम बात करें तो एरिया 2 में जो 3 राउटर्स हैं R10, 11 और 12, तो इनके ऊपर सेम प्रोसेस आईडी कॉन्फ़िगर किया जाए, तो जो कि राउटर ओएसपीएफ 200 इस केस में कॉन्फ़िगर किया गया। तो हमने देखा कि प्रोसेस आईडी अगर हम डिफरेंट कॉन्फ़िगर करें राउटर्स पे और अगर वो सेम एरिया में है तो उनकी नेबरशिप आपस में एस्टेब्लिश होती है। इस चीज को हम लैब में परफॉर्म करके वेरीफाई करते हैं। तो टोपोलॉजी में हमारे पास 3 राउटर्स हैं, राउटर R1, R2 और R3। इन तीनों राउटर्स पे इंटरफेसेस की कॉन्फ़िगरेशन हुई है। हमने ये 3 डिफरेंट नेटवर्क यूज किए हैं, इन पे हमने लूप बैक एड्रेसेस कॉन्फ़िगर किए हैं। राउटर आईडीज हम ओएसपीएफ के प्रोसेस में कॉन्फ़िगर करेंगे, तीनों के लिए हमने राउटर आईडी को रिजर्व कर लिया है।
इसके अलावा इनके ऊपर मैनेजमेंट आईपी कॉन्फ़िगर किए गए हैं। इन मैनेजमेंट आईपीस के थ्रू हम इनको एक ही CLI में एक्सेस करेंगे और इन तीनों राउटर्स पे हम प्रोसेस आईडी डिफरेंट कॉन्फ़िगर करेंगे। प्रोसेस आईडी 100 हम कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर R1 पे, प्रोसेस आईडी 200 हम कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर R2 पे और प्रोसेस आईडी 300 हम कॉन्फ़िगर करेंगे राउटर R3 पे और हम इन तीनों राउटर्स को एक सेम एरिया में, तो यहाँ पे हम एरिया 0 में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम देखेंगे कि ये राउटर्स आपस में नेबरशिप एस्टैब्लिश कर रहे हैं, इवन के प्रोसेस आईडी तीनों राउटर्स पे डिफरेंट रन हो रहा है। तो हम कमांड लाइन में इनके मैनेजमेंट आईपीस को वेरीफाई करते हैं कि वो हमें रीचेबल हैं। तो राउटर R1 का मैनेजमेंट आईपी हमें रीचेबल है, इट मीन्स कि हम राउटर R1 को एक्सेस कर सकते हैं। R2 को हम वेरीफाई करते हैं तो R2 का मैनेजमेंट आईपी भी हमें रीचेबल है। R3 को, तो R3 का मैनेजमेंट आईपी भी हमें रीचेबल है। तो राउटर R1 को हम एक्सेस करते हैं। राउटर R1 को हमने एक्सेस कर लिया है, अब हम इसकी इंटरफेसेस को वेरीफाई करते हैं। तो यहां हम देख सकते हैं कि हमारे पास इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0x0 जो है, इसके ऊपर आईपी एड्रेस 172.168.1.1 कॉन्फ़िगर किया गया है और ये 0x0 जो है ये राउटर R2 के साथ कनेक्टेड है। गीगाबिट ईथरनेट 1x0 के ऊपर जो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया गया है वो है 172.163.1 और ये इंटरफेस जो है ये R3 के साथ कनेक्टेड है। लूप बैक एड्रेसेस इसके ऊपर 1.1.1.1 कॉन्फ़िगर किया गया है। इस राउटर पे हम OSPF की कॉन्फ़िगरेशन वेरीफाई करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इस राउटर पे OSPF की कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई, तो हम इस पे OSPF की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। राउटर OSPF और अब हम यहां पे प्रोसेस आईडी कॉन्फ़िगर करेंगे। तो राउटर R1 का प्रोसेस आईडी हम 100 कॉन्फ़िगर करते हैं। राउटर आईडी हम कॉन्फ़िगर करते हैं 1.0.0.1। देन हम नेटवर्क कॉन्फ़िगर करेंगे और यहां पे हम कंप्लीट नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर देंगे और इसके बाद हम यहां पे वाइल्ड कार्ड मास्क सेलेक्ट करेंगे जो कि कंप्लीट नेटवर्क के लिए 255, 255, 255, 255 होगा और हम इसे एरिया 0 में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो इस कंप्लीट नेटवर्क कॉन्फ़िगर करने का मतलब है कि राउटर R1 पे तमाम एक्टिव इंटरफेसेस के ऊपर हमने OSPF को रन करना है एरिया 0 में। तो राउटर R1 की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। शो आईपी OSPF इंटरफेस गीगा इथरनेट 0x0। अगर हम 0x0 इंटरफेस को देखें तो अब हम यहां पे देख सकते हैं कि ये इंटरफेस एरिया 0 में कॉन्फ़िगर्ड है और इसका प्रोसेस आईडी 100 है। इसी तरह हम इंटरफेस 1x0 को देखते हैं। तो इंटरफेस 1x0 की हम कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं और इसमें हम देख सकते हैं कि ये एरिया 0 में कॉन्फ़िगर्ड है और प्रोसेस आईडी 100 है। अब हम राउटर R2 की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो राउटर R2 पे हम इंटरफेसेस की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। राउटर R2 पे गीगाबिट ईथरनेट 0x0 जो है ये बेसिकली कनेक्टेड है R3 के साथ और इसके ऊपर इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर किया गया है 172.168.1। गीगाबिट ईथरनेट 1x0 जो है ये इसके ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया गया है 172.168.1.2 और ये राउटर R1 के साथ कनेक्टेड है। लूप बैक इंटरफेस का आईपी 2.2.2.2 कॉन्फ़िगर किया गया है, जबकि 3x0 इंटरफेस के ऊपर ये मैनेजमेंट आईपी है जिसके थ्रू हम इस राउटर को एक्सेस कर रहे हैं। अब इस राउटर पे हम कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं OSPF की। तो शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन पाइपलाइन सेक्शन राउटर OSPF। तो हम देख सकते हैं कि OSPF की कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई। तो यहां पे अब हम OSPF की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। राउटर OSPF और अब हम यहां पे प्रोसेस आईडी सिलेक्ट करेंगे। राउटर R1 पे हमने प्रोसेस आईडी 100 सेलेक्ट किया था, अब यहां पे हम प्रोसेस आईडी 200 सेलेक्ट करते हैं। राउटर आईडी की हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं और देन हम यहां पे नेटवर्क मेंशन करते हैं और इस नेटवर्क को हम एरिया 0 में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो राउटर R2 पे कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। राउटर R2 और R1 के दरमियान नेबरशिप एस्टैब्लिश होगी, लेकिन अभी हम राउटर R3 की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और उसके बाद नेबरशिप्स को वेरीफाई करेंगे। तो राउटर R3 को हम एक्सेस करते हैं। राउटर R3 की हम इंटरफेसेस को वेरीफाई करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि गीगाबिट ईथरनेट 0x0 राउटर R3 पे कॉन्फ़िगर्ड है 172.163.2 जो कि राउटर R1 के साथ कनेक्टेड है। गीगाबिट ईथरनेट 1x0 ये इंटरफेस का आईपी एड्रेस है 172.162.2
जो कि R2 के साथ कनेक्टेड है। लूप बैक एड्रेस 3.3.3 कॉन्फ़िगर्ड है और मैनेजमेंट आईपीस का जिसके थ्रू हम एक्सेस कर रहे हैं वो है 192.168.0.3। अब यहां पे हम OSPF की कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो इस पे OSPF की कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई, हम यहां पे कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर OSPF और अब हम यहां पे OSPF का प्रोसेस आईडी सिलेक्ट करेंगे। तो प्रोसेस आईडी हम यहां पे राउटर R3 के लिए 300 सिलेक्ट करते हैं। देन हम राउटर आईडी, देन हम नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हैं और इस नेटवर्क को हम एरिया 0 में कॉन्फ़िगर करेंगे। तो राउटर R3 पे भी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे वेरीफाई करते हैं नेबरशिप्स को। शो आईपी OSPF नेबर, हम राउटर R3 पे नेबरशिप्स को वेरीफाई करने लगे हैं। तो हम देख सकते हैं कि नेबरशिप एस्टेब्लिश हो गई है। नेबरशिप की स्टेट जो है वो है फुल दोनों राउटर्स के साथ। और यहां पे 1.0.0.1 जो है ये राउटर R1 है जिसके साथ फुल नेबरशिप एस्टेब्लिश हो गई है। इसी तरह 1.0.0.2 जो है ये R2 है जिसके साथ फुली नेबरशिप एस्टेब्लिश हो गई है। और अगर हम शो आईपी राउट करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास OSPF के राउट्स जो हैं वो रिसीव हो रहे हैं। और अगर हम शो आईपी राउट OSPF करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास राउट्स जो हैं वो रिसीव हो रहे हैं लूप बैक एड्रेसेस के। 1.1.1 राउटर R1 जो है वहां से रिसीव हो रहा है और 2.2.2 जो है राउटर R3 से रिसीव हो रहा है। इसके अलावा ये 172.161.0/30 का जो नेटवर्क है जो बेसिकली राउटर R1 और R2 के दरमियान कॉन्फ़िगर्ड है वो हमें राउटर R1 और R2 दोनों से रिसीव हो रहा है। इसी तरह अगर हम राउटर R1 पे देखें तो राउटर R1 पे भी शो आईपी OSPF नेबर अगर हम करें तो हम देख सकते हैं कि राउटर R2 और R3 के साथ नेबरशिप एस्टेब्लिश हो गई है और नेबरशिप की स्टेट है फुल दोनों केसेस में। यहां पे भी अगर हम शो आईपी राउट OSPF करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास राउट्स रिसीव हो रहे हैं। 2.2.2 ये राउटर R2 का लूप बैक एड्रेस है जो कि OSPF के थ्रू रिसीव हो रहा है। 3.3.3 राउटर R3 का लूप बैक एड्रेस OSPF के थ्रू रिसीव हो रहा है। जबकि 172.162.0/30 ये राउटर R2 और R3 के दरमियान जो नेटवर्क है ये हमें R2 से भी रिसीव हो रहा है और R3 से भी रिसीव हो रहा है। इसी तरह अगर हम राउटर R2 को एक्सेस करें और इस पर भी OSPF की स्टेट्स वेरीफाई करें, शो आईपी OSPF नेबर, तो हम देख सकते हैं कि राउटर R1 और R3 के दरमियान नेबरशिप एस्टेब्लिश हुई है जिसकी स्टेट फुल है। और अगर हम शो आईपी राउट OSPF करें तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास OSPF के राउट्स रिसीव हो रहे हैं। 1.1.1.1 जो है राउटर R1 से रिसीव हो रहा है। 3.3.3.3 राउटर R3 से रिसीव हो रहा है R2 के पास। और 172.163.0/30 ये नेटवर्क राउटर R1 और R3 के दरमियान जो कॉन्फ़िगर्ड है ये राउटर R1 से भी रिसीव हो रहा है और राउटर R1 और R3 दोनों से रिसीव हो रहा है राउटर R2 के पास। तो इस तरह हमने वेरीफाई किया कि अगर डिफरेंट प्रोसेस आईडीज कॉन्फ़िगर किए हों तो और लेकिन अगर वो राउटर सेम एरिया में कॉन्फ़िगर्ड हैं तो इसका मतलब ये है कि उनके दरमियान नेबरशिप एस्टेब्लिश होगी। ये जो प्रोसेस आईडी की वैल्यू है ये बेसिकली इसकी सिग्निफिकेंस जो है वो लोकल है, सिर्फ उसी लोकल राउटर पे ही डिपेंडेंट है।